आकाश नाम का लड़का विदेश में पढ़ाई करने के लिए गया था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में उसकी माँ के अलावा कोई नहीं था। उसकी बहन की भी शादी हो चुकी थी। आकाश की माँ लक्ष्मी लखनऊ में अकेली रहती थी। कुछ दिनों में आकाश की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है और उसे विदेश में नौकरी मिल जाती है, तो वो वहीं पे नौकरी करने लगता है। आकाश 3-4 साल से लखनऊ नहीं गया था अपनी माँ को मिलने के लिए, तो वो अपनी माँ से मिलने का प्लान बनाता है। लक्ष्मी के घर में प्रियंका नाम की लड़की काम करती थी। प्रियंका की माँ की तबीयत खराब हो जाने के कारण प्रियंका अपनी माँ की जगह पर काम करती थी। आकाश रात को घर आता है और वह अपनी माँ को नींद से नहीं जगाता, क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी। हर रोज़ की तरह प्रियंका काम करने के लिए लक्ष्मी के कमरे में आती है, तो वह देखती है कि वहाँ पर कोई बैठा हुआ है। प्रियंका उसे पीटने लगती है। माँ जी उठिए, देखिए घर में कोई चोर घुस आया है। अरे कहाँ है चोर? अरे मैं चोर नहीं हूँ। क्या तुम पागल हो गई हो? छोड़ दो मुझे। तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो? आकाश बेटा, तुम कब आए? हाँ माँ, मैं कल रात को ही आ गया था। बहुत रात हो गई थी तो आपको जगाया नहीं। प्रियंका, आकाश को छोड़ो, वो कोई चोर नहीं है, मेरा बेटा है। माँ, ये कौन है? अरे बेटा, ये हमारी काम वाली ललिता की बेटी है। उसकी कुछ दिनों से तबीयत खराब हो रही है, तो प्रियंका उसकी जगह काम करने आती है। आकाश प्रियंका को देखकर मन ही मन सोचने लगता है। कितनी सुंदर है प्रियंका। प्रियंका इतनी सुंदर थी कि कोई उसे देखे तो देखता ही रह जाए, और उसको घर का काम करना भी बहुत अच्छे तरीके से आता था। धीरे धीरे आकाश को प्रियंका पसंद आने लगती है और वह प्रियंका से शादी करने का मन बना लेता है और वह अपनी माँ के पास जाता है। माँ, मैं प्रियंका से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आकाश, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम घर की नौकरानी से शादी करना चाहते हो? मैं तुम्हारी शादी उस नौकरानी से नहीं करा सकती। तो क्या हुआ माँ, मैं उससे प्यार करता हूँ और वो घर को इतनी अच्छी तरीके से संभालती है, आपका इतना ख्याल कर रखती है। वो मेरे लिए बहुत ठीक लड़की है। आकाश की जिद के आगे लक्ष्मी कुछ नहीं कर पाती और कुछ ही दिनों में आकाश और प्रियंका की शादी हो जाती है। एक दिन लक्ष्मी अपनी सहेलियों को घर पर इनवाइट करती है और वह प्रियंका से कहती है, तुम अच्छे से तैयार होकर आना। तुम अब इस घर की नौकरानी नहीं हो, तो नौकरानी जैसी कोई भी हरकत मत करना। थोड़ी ही देर में लक्ष्मी की सारी सहेलियां लक्ष्मी के घर आती हैं और वो प्रियंका से नौकरानी की तरह काम करवाती हैं और उसे याद दिलाती हैं कि वह एक नौकरानी थी। यह देखकर लक्ष्मी को काफ़ी बुरा लगता है और वो अपनी सहेलियों से कहती है, प्रियंका मेरी बहू है, कोई नौकरानी नहीं। तुम इससे ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती हैं। जाओ, निकलो मेरे घर से। गुस्से में लक्ष्मी अपनी सारी सहेलियों से घर से निकल जाने को कह देती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। फ्रेंडों के जाने के बाद लक्ष्मी प्रियंका को बहुत सुनाती है, निकल जाओ मेरे घर से, और मेरी कितनी बेइज्जती कराओगी तुम। नहीं माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? माँ, तुम ये क्या कह रही हो? प्रिया को अपनी आदत बदलने में थोड़ा तो समय लगेगा ही ना। तो ठीक है, जब तक ये सब कुछ सीख नहीं लेती है तब तक इसे घर से बाहर भेज दो। ठीक है माँ, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो हम दोनों इस घर से निकल जाते हैं। मैंने भी आपकी फ्रेंड की सारी बातें सुन ली थी, फिर भी मैं चुप रहा ताकि आपको बुरा ना लगे। बस यही दिन देखने के लिए रह गई थी मैं। तुम इतना पाला पोसा, इतना बड़ा किया और तुम अपनी बीवी की साइड ले रहे हो। ठीक है, तुम भी निकल जाओ इस घर से। आकाश और प्रियंका घर से बाहर जाने के लिए निकल ही रहे थे, तभी अचानक लक्ष्मी को चक्कर आ जाता है और वह नीचे गिर जाती है, जिसके कारण उसकी कमर में मोच आ जाती है। डॉक्टर लक्ष्मी को बिस्तर से उठने के लिए भी मना करता है। उन दिनों प्रियंका लक्ष्मी की बहुत सेवा करती है और उसे बेड से उठने नहीं देती। कुछ दिन बाद लक्ष्मी एकदम ठीक हो जाती है। तब आकाश लक्ष्मी के पास आकर कहता है, माँ, अब आप भी ठीक हो गई हो। अब हमारे जाने का समय आ गया है। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए हम रुक गए थे। अब आप अपना ख्याल रखना। नहीं बेटा, मुझे माफ़ कर दो। प्रियंका बेटा, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मेरी बहू बहुत अच्छी है। मैं प्रियंका की हमेशा गलती ही निकालती रही, जिसके कारण मुझे उसकी अच्छाइयाँ नज़र ही नहीं आ पाईं। मैंने हमेशा उसको नौकरानी की तरह समझा, पर उसने मेरी बहुत सेवा की। मुझे माफ़ कर दो प्रियंका बेटी।
नहीं माँ जी, आप माफ़ी मत मांगिए, ये तो मेरा फ़र्ज़ था।